हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। हे गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे इस चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है। देन मैं आप सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देन मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है, और थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थोड़ा ज़्यादा हो गया बात, तो स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हमारी जो महक है वो घर जाने की बात करती है, जिससे सारे फैमिली जो है एग्री नहीं होते, लेकिन महक के समझाने के बाद सभी बोलते हैं ओके आप जा सकते हो। इस बीच महक जो है दिशा का हाथ मांग लेती है उसकी पूरी फैमिली से। तो उसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो महक होती है अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है। देन दिशा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एक्चुअल बात कि जो दिशा है वो महक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और महक भी दिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए काफ़ी रहते हैं। तो ये बात जब उसकी पूरी फैमिली सुनती है और देन सबका हाँ हो जाता है, तो सभी फैमिली खुश हो जाते हैं। देन वो महक जो है वहाँ पे कुछ समय बाद वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए। तो जो होती है दिशा, उसे बाहर तक छोड़ने के लिए चली जाती है और उसे हक करती है, और पूरी फैमिली जो है बाहर चली जाती है उसे छोड़ने के लिए। हंसिका जो है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी दी उसे छोड़ के जा रही है, लेकिन ये तो कंपल्सरी है तो जाएगी, ये उसे पता रहता है। इसलिए ज़्यादा वो माइंड नहीं करती, बस ये बात की खुशी बना रही होती है कि वो वापस आएंगी, वो लोग यहीं पे शिफ्ट होंगे बॉम्बे में। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत हैप्पी रहती है। देन उसके दी उन सबको बाय बोल के, हंसिका को हक करके, दिशा को किस करके, चिक्स पे यार कहीं और नहीं, चिक्स पे किस करके वहाँ से निकल जाती है। तो वहाँ पे दिशा और जो हमारी हंसिका रहती हैं वो उसे जाते हुए देख रही होती हैं। ऐसे धीरे धीरे इनका जो दिन है बीतता जाता है। हंसिका आयशा की जो लवी डवी मोमेंट है चलता रहता है, हंसना, हंसाना, रोना और सताना, रूठना, मनाना, ये सब इनकी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहा होता है। देन जो आयशा होती है वो एक दिन किसी काम से वो बोल रही होती है कि मुझे दिल्ली जाना है। एक्चुअली मुझे दिल्ली में करीबन 1 वीक का टाइम लगेगा, वहीं पे मुझे कुछ काम है, इसलिए वहीं पे मुझे 1 हफ्ते के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा। तो उसकी फैमिली जो है थोड़ा बोलती है ओके क्या प्रॉब्लम है, सब ऐसा। तो बोलती है थोड़ा कंपनी से लेकर रिलेटिव है, कंपनी से, देन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, 1 वीक का बस मुझे ये चाहिए, गिफ्ट चाहिए। जो हंसिका होती है वो बोलती है मैं आपसे कुछ बोलूँ? तो आयशा बोलती है हाँ बोलिए। तो हंसिका बोलती है क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? तो आयशा बोलती है ओके बट वाई? तो बोलते यार वहाँ पे मेरी फ्रेंड है उसके लिए। तो बोलते हैं ओके। तो सीमा बोलती है दी मुझे भी आना है यार, मैं दिल्ली बहुत कम जाती हूँ, देन मुझे वहाँ पे घूमने का जो है लुत्फ़ उठाना है, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेस हैं घूमने के लिए, मुझे वहाँ जाना है, देखना है। तो उसकी दी बोलती है वाह तुम दोनों को मतलब क्या कहना, ठीक है चले जाएंगे। तो हंसिका और जो सीमा होते हैं बहुत खुश होते हैं, और जो आयशा होती है वो उसकी दी की ओर देखती है, बोलती है दी आप भी चलो। तो उसकी दी बोलते हैं यार मुझे वहाँ पे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आयशा बोलते हैं क्यों? यार मैं वहाँ पे स्टडी कर चुकी हूँ, स्टडी के लिए, सॉरी स्टडी बोल रही हूँ, वहाँ पे हद से ज़्यादा घूमने के लिए गए हैं, तो मुझे वहाँ पे जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट वहाँ पे मैंने बिताए हैं, गुजारे हैं, लेकिन मैं नहीं आऊँगी, तुम लोग जाओ। तो आयशा बोलती है
ओके, तो आप भी चलती तो अच्छा लगता ना थी। तो बोलती है नहीं, तुम लोग जाओ इंजॉय करो, ठीक है। तो आयशा बोलते हैं ओके डन। उसके बाद सभी अपनी पैकिंग करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो आयशा और हंसिका अपने रूम में जाते हैं। तो आयशा जो है डोर लॉक कर देती है, बोलते हैं वाईफी। तो हंसिका बोलती है हाँ, तो तुम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो? तो हंसिका बोलती है हाँ ना, और किससे मिलने जाऊँ? मुझे क्यों लग रहा है कि आप जो है मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, दैन इसी के लिए आप मेरे साथ दिल्ली जा रहे हो। तो हंसिका घूर के उसकी तरफ देखती है, ऐसा की हो रहा, बोलते अच्छा जी, कुत्ते पालो बिल्ली पालो बेटा, गलत फहमी मत पालो। मुझे पता है आपकी लाइफ में मेरे सिवा कोई और आने की हिमाकत भी नहीं करेगा, और आने की हिमाकत भी करेगा तो मुझसे बुरा उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हंसने लगती, ओहो इतना प्यार? तो बोलते हैं हाँ ना। तो बोलती है अच्छा जी। तो उसकी तरफ बहुत क्लोज आ रही होती है, दैन बहुत ज़्यादा क्लोज। जस्ट मैंने आप लोग को बताया था कि हंसिका ने एक साड़ी पहनी रहती है जो होती है रेड कलर की, और एक रेड कलर की साड़ी, देन ब्लाउज उसमें बहुत अट्रैक्टिव दिख रही होती है हमारी हंसिका। तो उसकी तरफ बढ़ रही होती है आयशा। तो हंसिका उसकी ओर थोड़ा ज़्यादा उतना खास ध्यान नहीं देती, वो अपने कपड़े और जो आयशा के कपड़े हैं उसे पैक कर रही होती है। देन हंसिका वो उतना ही नहीं रहता, आयशा जो है उसकी तरफ बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते जा रही होती है। जब देखती है कि जो आयशा की हंसिका की जो कमर है वो बहुत अच्छे से उसे दिख रहा होता है, तो हाय हंसिका आयशा का तो मूड बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसके करीब आ जाती है। हंसिका ही बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, उसके कमर को पकड़ती है, वो अपनी तरफ खींचती है। तो हंसिका जो है इस अचानक हुए वार से थोड़ा ये हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और उसकी तरफ दिखने लगती है। तो अंसा बोलती है बेबी यू आर सो हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट दिख रही हो। हमारी आयशा से बोलने लगती है। तो हंसिका जो है बोलती है देखिए आपका जो ये रोमांस का कीड़ा है ना, उसे अभी काबू पे रखिए, अभी मुझे कपड़े पैक करने दीजिए, ओके। तो ऐसा होता है बेबी मुझे तो आपको अनपैक करना है, आप तो कपड़े के पीछे पड़े हो, हम कपड़े नाइट में पैक कर लेंगे, अभी तो मुझे कुछ और करना है। तो आयशा ऐसे बोलते तो हंसिका उस तरफ देखती है, बोलते क्या मतलब? तो बोलते हैं बेबी मतलब क्यों जानना है आपको, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ ना, थ्योरी में कहाँ मज़ा आता है, जो प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता है। तो हंसिका बोलते चलिए, आज आजकल आप बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसा बोलते हैं हाय आपके प्यार में हो गए मेरी जान। तो हंसिका कहती बहुत हो गया, जाइए आप अपना काम करिए, वैसे भी शाम को निकलना है ना, चलिए जल्दी जाइए, आप अपना जो काम है उसे कंप्लीट करिए। तो आयशा बोलते हद है यार, मैं देखो इतना मैं रोमांटिक हो रही हूँ और आप हो भी। तो आयशा की ये बात सुन के हंसिका बोलती है ओहो कोई रोमांटिक हो रहा है, चलिए रोमांटिक का जो कीड़ा है ना उसे कंट्रोल करिए, कंट्रोल करके रखिए, देन आप जाकर अपना काम करिए, मुझे सारे कपड़े पैक करने दीजिए और प्लीज़ मुझे छोड़िए। तो बोलते नहीं मैं तो नहीं छोड़ने वाली। तो हंसिका बोलते प्लीज़ छोड़िए। तो हंसिका की बात सुन के ऐसा बोलते एक शर्त पे। तो बोलते हाँ क्या? मुझे कुछ करना है आपके साथ। वो थोड़ा सड्यूसिंग वे में उसे बोलते हैं मुझे कुछ करना है आपके साथ, मैं कर लूँ उसके बाद मैं चली जाऊँगी ना, वैसे भी शाम का टिकट है ना मेरी जान।
तो हंसिका जब इसकी आयशा की ये बात सुनती है तो उसे तो कुछ कुछ उसे फील होने लगता है, फीलिंग उसके अंदर भी जाग रही होती है, लेकिन वो शांत रहती है, बोलती बहुत हुआ, आप जाइए, जाकर अपना काम करिए। आयशा को ये बात पता चल जाती है कि इसकी ये जो बातें हैं उससे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा है हंसिका ऊपर, इसलिए वो मुझे यहाँ से भेज रही है। इसलिए वो उसे और टाइटली हग करती है, उसके कान के पास जाती है और उसके कान पे प्यारी से फूंक मारती है और बोलती है, हाय मेरी जान, चलो ना कर लेते हैं, पता है कितना वेट कर रही थी, चलो ना प्लीज़ ना, चलो ओ बेबी चलो ना। तो बोलते हैं नो प्लीज़ नहीं, जाकर अपना काम करिए। तो हमारी हंसिका का भी जो है मूड धीरे धीरे बनने लगता है। तो जब आयशा को पता चलता है अब तो ये मूड में आने लगी है, तो इसे और थोड़ा सजेसिंग वे में बोलती है, प्लीज़ बेबी, और उसके जो नेक पे प्यार से किस करती है, उसमें अपने सांसों का जो को छूने लगती है, उसकी गरम गरम सांसें। हंसिका को तो अब बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आने लगती है, तो बहुत तेज़ी से घूमती है, जिससे वो आयशा की तरफ हो जाती है और उसे टाइटली हग कर लेती है, बहुत टाइटली हग कर लेती है। तो आयशा को पता चल जाता है कि अब ये इनकार तो नहीं करेगी, अब इसकी भी हाँ है। तो वो उसे अपने गोद में उठाती है और उसे बेड पे ले जाती है और लिटा देती है और उससे देखने लगती है। तो आयशा की जो आँखें हैं, हंसिका की जो आँखें हैं वो बंद रहती हैं। तो आयशा जो है उसके पास जाती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसकी जो फॉरहेड पे होती है वहाँ पे उसे एक प्यार से किस करती है। देन उसके दोनों चिक्स पे किस करती है 1 बाय 1 एंड दोनों आइज़ पे किस करती है बहुत प्यार से, और उसके नोज़ी पे किस करती है। तो आयशा की जो हंसिका की जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे होने लगती हैं, बहुत फास्ट होने लगती है उसकी सांसें। तो जब आयशा उसकी सांस सुनती है तो हाय, उसे एक अजीब सा सुकून और एक अजीब सा एहसास होता है, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है और वो उसकी लिप्स की तरफ देखती है। उसको पहले उसके लिप्स को अपने हाथों से टच करती है, उसके अपर लिप्स को अपने अंगूठे से रब करने लगती है एंड लोअर लिप्स को भी वैसे ही रब करने लगती है और उसमें फूंक मारती है और उससे किस करती है, प्यारी सी किस, और फिर से उससे अलग होती है एक छोटी सी किस के बाद और हंसिका की तरफ वो देखने लगती है। हंसिका के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जब आयशा उसे किस करती है और पीछे हटती है। तो जब उसे इस हालत में या इस कंडीशन में उसे देखती है कि वो ज़्यादा ही एक्टिव हो रही है, तो जो हमारी हंसिका है वो अपनी आंखें खोल लेती है, बोलती है यार एक क्यों कुछ नहीं कर रही है, ऐसे बोल के वो अपनी आंखें खोलती हैं। तो जो आयशा होती है वो हमारी हंसिका को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो आयशा जो है बोलती है, क्या हुआ बेबी? तो बोलते हैं कुछ नहीं, ये आपने क्या किया? तो बोलते मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोलते आई हेट यू। तो बोलते आई लव यू। तो बोलते आई हेट यू, बोलते आई लव यू। आप ना, मैं ना। तो जो आयशा होती है वो उसके पास बैठ जाती है, बोलते हाँ मैं ना। तो हंसिका उसे नीचे कर लेती है, उसके दोनों बाजुओं को पकड़ के, शोल्डर को पकड़ के उसे नीचे कर लेती है, उसके ऊपर आ जाती है। हम बोलते हैं रुको मैं बताती हूँ। ऐसे बोल के उसके लिप्स के पास जाती है, उसे बहुत किस करने लगते हैं, उसे बाइट करने लगती है और उसकी बाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। देन आयशा के मुंह से चीख निकल जाती, हाय ऐसा तो जुल्म ना करो, देखो क्या हो जाएंगे हम, क्या से क्या हो जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ ना, मैंने तो बोला था पहले ही, ये सब नहीं तो कौन बोला था, मुझे तो करना है ना बेबी,
बाद में जाएंगे, आराम से जाएंगे, तो अब झेलो, ओके। तो बोलते हैं क्या मतलब यार। तो बोलते हैं कुछ नहीं, ऐसे बोल के फिर उसे लिप्स पे किस करने लगती है, उसके नेक की तरफ आगे बढ़ने लगती है, उसके नेक के पास बहुत किस करती है। देन उसके नेक पे एक बाइट कर लेती है, बहुत जो उससे वाला बाइट कर देती है, जिससे आयशा के मुँह से चीख निकल जाती है, हाय रुको 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 मेरी जंगली बिल्ली, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इतना खून जुलम करता है, रुको 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 रुको, ऐसे बोलने लगती है। क्योंकि आयशा के जो नेक पे है ना, हंसिका ने बहुत तेज वाला बाइट कर लिया होता है। तो बोलते हैं हाँ ना, हाँ तो किसी को प्यार चाहिए था ना, तो मैंने तो तमीज़ से देना चाहा, लेकिन वो वही बदतमीज़ निकला, तो अब मुझे तमीज़ से करना तो पड़ेगा ना। तो बोलती है मतलब बेबी सुनो ना यार, इतना तेज कौन करता है, देखो दर्द कर रहा है, देखो तुम्हारे थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पे हंसिका ने उसे बाइट किया रहता है आयशा को, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड आने लगता है। तो बोलती है अच्छा तो कैसे करना चाहिए। तो बोलती है कुछ नहीं, जैसा करना वैसा कर लो आप। तो बोलते हैं ये निशान हमेशा आपके जो नेक पे है ना रहेगा, इससे सबको पता चलेगा कि आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। आई बात समझ में। तो आयशा बोलती हैं आ गई बात समझ में। तो ऐसे बोलती है, तो हंसिका उसे देखती है, उसके लिप्स पे छोटी सी किस करती है, और जहाँ पे उसने बहुत ज़ोर से बाइट किया रहता है वहाँ पे जाती है, देखती है, बोलते हैं सॉरी गुस्से में थी इसलिए इतना ज़ोर से आपको बाइट कर दी, सॉरी बेबी। तो बोलती है इट्स ओके कोई नहीं, और उसकी जगह जहाँ पे बाइट किया रहता है उस जगह पे जाकर उसे छोटी सी और प्यार से किस करती है, और उसके ब्लड को अपने जो ये होता है जीभ से उसे क्लीन कर लेती है, अपने लिप्स से उसे क्लीन कर देती है। देन उसे फिर से किस करने लगती है, और उस किस करते करते उसके चेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है, उसके चेस्ट में किस करने लगती हैं। और ऐसे इनके जो लवी डबी मोमेंट हो जाते हैं, करीबन 1-1.5 घंटे के बाद इनका जो लवी डबी मोमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। देन दोनों थक के चूर हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं। करीबन ये टाइम होता है दोपहर का। तो ये करीबन दोपहर के 2 बजे हमारी अंशिका का आँख खुल जाता है। देन वो उठ जाती है और बोलती है यार 2 बज गए हैं, और देखती है कि वो आयशा के ऊपर ही लेटी हुई है। तो उसके ऊपर से देखती है कि उसने कुछ नहीं पहना, तो वो थोड़ा सा स्माइल करती है। देन आयशा के फोरहेड पे एक छोटी सी प्यार से किसी करती है, और उसके लिप्स पे भी छोटी सी किस करती है, और देखती है कि उसके लिप्स का उसने क्या हाल कर दिया है। उसके लिप्स को देखती है, मुस्कुराने लगती है। देन उसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है और अपने कपड़े को देखती है, अपने कपड़े को जल्दी से जल्दी पहन लेती है, और आयशा को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके वो अपने कपड़ों की जो है की तरफ देखती है, और बोलती है चलो पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद कपड़ों को पैक कर लूँगी। ऐसे बोल के वो वॉशरूम की ओर चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छे से फ्रेश अप करती है। देन फ्रेश अप होने के बाद बाहर आती है और सारे कपड़े को आराम से पैक करती है, ताकि आयशा की जो नींद है वो खुले ना। अगर उसकी नींद खुल गई तो उसका तो मूड और बन जाएगा। ऐसे सोचकर वो आराम आराम से सारे कपड़े पैक कर देती है। वो करीबन 1 घंटे में अपना उस सारा कपड़ा अपना और आयशा का सारा कपड़ा पैक कर लेती है। देन करीबन 3 बजे के आसपास हमारी आयशा का जो नींद है वो टूट जाता है। आखिरकार वो एक प्यारी सी स्माइल देकर उठ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी। तो आयशा की ये बात सुन के हंसिका थोड़ा स्माइल करने लगती है, गुड आफ्टरनून बेबी, ऐसे हमारी हंसिका बोलते हैं। तो ऐसा बोलती है क्या, तो बोलती है हाँ ना गुड आफ्टरनून। तो टाइम देखती है तो ओ सेट
3 बज रहे हैं। तो बोलते हाँ ना, 3 तो बज रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे काम था, आप कपड़े भी पैक करने थे। तो आयशा इससे बोलते हैं, तो हंसिका बोलते हैं कपड़े पैक हो गए हैं। देन आप जल्दी से रेडी हो जाइए और हम नीचे चलेंगे। उसके बाद हम डिनर करेंगे, डिनर करके हम 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो आयशा बोलती है हाँ, उससे पहले मुझे थोड़ा सा काम है, उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जाती है वॉशरूम में, जल्दी से फ्रेश अप होती है। देन अपना लैपटॉप उठाकर नीचे चली जाती है और दोनों चले जाते हैं, आयशा और हंसिका दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर। तो सभी नीचे वेट कर रहे होते हैं इन्हीं का। देन सभी मिलकर जो है डिनर कर लेते हैं। डिनर करते करते जो हमारी आयशा होती है वो काम कर रही होती है। तो हंसिका उसे डांटती है, आप पहले डिनर कर लो, फिर उसके बाद आप अपना काम करना। तो बोलते थोड़ा सा बच्चा बेबी, बस थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हो जाएगा। तो बोलती है प्लीज़, तो बोलते प्लीज़ ना बेबी, देखो इसको बस सेंड करना है। तो उसको सेंड करती है। देन उसके बाद देखो हो गया ना, उससे लैपटॉप को बंद कर लेती है और खाना खाने लगती है। तो सीमा बोलती है तो कितना समय निकलना है दी? तो बोलती है 5 बजे निकलना है। तो बोलती है हाँ अभी तो 1 घंटा है। तो बोलती है 1 डेढ़ घंटा है। तो आयशा बोलती है तो हमने 1 घंटे में यहाँ से निकलना होगा, सॉरी आधे घंटे में यहाँ से निकलना होगा। तो बोलते हैं ओके दी। तो सारा अपना लगेज जो है सर्वेंट को बुलाकर नीचे लाते हैं। देन उसके बाद अब कार में पैक कर देते हैं, डिक्की में डाल देते हैं। उसके बाद ये लोग 1 घंटे में वहाँ से निकल जाते हैं अपने फैमिली को बाय बोल के। जो हमारी सीमा रहती है थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहती है कि वो वहाँ जा रही है। तो ये तो जाना दिलचस्प होगा कि वो जा क्यों रही है वहाँ पे। तो वो तीनों के तीनों अपने जो पैलेस होता है वहाँ से निकल जाते हैं। देन वहाँ से निकलने के बाद एयरपोर्ट की ओर चले जाते हैं। एयरपोर्ट में जाते हैं और ये अपने प्राइवेट जेट पे चले जाते हैं। प्राइवेट जेट पे जाने के बाद करीबन आधे घंटे मतलब 5:30 को वहाँ से इनका फ़्लाइट जो है टेक ऑफ कर लेती है। देन कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये लोग वहाँ पहुँचने के लिए तैयार होते हैं। देन जो हमारी आयशा और हंसिका हैं वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं और सीमा जो है वो अकेली बैठी रहती है। हंसिका और आयशा ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सीमा जो थी उनके साथ ही थी। तो वो तो कुछ करने तो दे नहीं सकती थी, इसलिए वो दोनों बस मीठी मीठी और प्यारे प्यारे बात कर रहे होते हैं। तो करीबन इनका जो टाइमिंग होता है इसे धीरे धीरे गुजरने लगता है और फाइनली ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो सीमा मुस्कुराते हुए बोलती है यार फाइनली आई एम सो हैप्पी, मैं आज दिल्ली पहुंच गई, आज मैं दिल्ली में बहुत तूफ़ानी मचाऊंगी अब तो, ऐसे वो बोलने लगती है। देन वहाँ पे जो है मीडिया रिपोर्टर से लोग आए रहते हैं क्योंकि ये जो है हमारी एजे कोई ऐसी वैसी तो हस्ती नहीं थी, आयशा जिंदल, वो भी सबसे बड़ी बिज़नेस में इन्हीं का नाम जो है आता था, मतलब टॉप बिजनेस के रैंक पे आता है आयशा जिंदल का बिज़नेस। तो वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स भी आए रहते हैं। देन वहाँ से जो उनके बॉडीगार्ड हैं उन्हें कवर अप करके वहाँ से निकाल लेते हैं और कवर अप करके निकालने के बाद वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। आयशा, हंसिका और सीमा अपनी एक नई मंजिल की ओर निकल जाते हैं। अब सीमा जो है बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। अब सीमा जो मुस्कुरा रही थी तो ये तो सीमा ही जाने,
इसके लिए तो आपको मेरे इस चैनल पे बने रहना होगा। और आयशा, अंशिका, इनके बीच यहाँ पे क्या होता है, और सीमा जो है इसकी जो इतनी प्यारी प्यारी स्माइल के पीछे का राज क्या है, इसे तो सुनने के लिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड स्टोरी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच स्टोरी सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स। ओके, बाय।